हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसके साथ साथ कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन्स किसी एटम में होते हैं। हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। हम लोगों का टॉपिक आज इसी पे चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर को समझते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है हाउ मेनी प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called as एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी एटम की न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको बताया गया पिछले दिन। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, आप उसी नंबर को एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। एनपी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। इन केस ऑफ अ न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। इट मीन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। जितने एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में। बट इन केटायन, इट मीन्स पॉजिटिव आयन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आप एटॉमिक नंबर में पॉजिटिव चार्ज जितना है उसको माइनस कर दीजिए। तो एटॉमिक नंबर में जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज का है उतना माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस आयन में, कैटायन में फाइंड हो जाएगा। यदि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो एटॉमिक नंबर में आपको नेगेटिव चार्ज इन आयन, इन केस ऑफ एनायन, इन केस ऑफ एनायन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो एटॉमिक नंबर में आप नेगेटिव चार्ज को माइनस कर दीजिए, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और ये ऐड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कितने होंगे किसी एनायन में ये फाइंड हो जाता है। मास नंबर, मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है, एटॉमिक नंबर को जेड से और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर जो होता है वो क्या होता है? मास नंबर इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके सम को मास नंबर कहा जाता है। तो मास नंबर ए जो होगा ये प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर का सम होता है। यानी कि जब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना हो किसी एटम में तो मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, या मास नंबर में प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा किसी एटम में ये फाइंड हो जाएगा। तो मास नंबर के साथ में प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर का रिलेशन होता है। प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर के सम को हम मास नंबर बोलते हैं, और प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा किसी एटम में ये फाइंड हो जाता है। एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ जो यूज़ करते हैं सिंबल, मान लो एक एलिमेंट का सिंबल एक्स है और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा सिंबल के नीचे वाले कॉर्नर पे जेड और ऊपर वाले कॉर्नर पे मास नंबर को ए को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स का एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, तो आपको जेड एक्स ए को, इट मीन्स एक्स इज कॉल्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट। इस एक्स का मतलब है सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा एलिमेंट है, और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर बदल जाएगा तो एलिमेंट बदल जाएंगे, और ए जो है वो क्या है,
दिस इज मास नंबर। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 है, आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 238 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपको मास नंबर है, ऊपर में जो लिखते हैं वो मास नंबर है, और लेफ्ट कॉर्नर पर जो लिखते हैं नीचे लेफ्ट एट द बॉटम कॉर्नर, तो ये आपका क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब आप समझ गए, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर का मतलब समझ गए, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, वहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन के नंबर के बराबर ही बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि कैटायन में और एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो हम लोग एटॉमिक नंबर में जितना चार्ज है उतना माइनस कर देंगे, तो आपको कैटायन में या एनायन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फाइंड हो जाएगा। सपोज दैट कि आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। अब इसमें आपको पूछा कितने प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, यानी कि 8 के इक्वल होगा। और पूछ दिया कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो न्यूट्रॉन का नंबर मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है, इट मीन्स 16 माइनस 8। 16 मास नंबर है और 8 एटॉमिक नंबर है, इसका डिफरेंस कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड हो जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, तो ये एक न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, जितना प्रोटॉन का नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। इट मीन्स 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के अंदर मौजूद है। यदि आपको नाइट्रोजन एटम में पूछ दिया 7 और 14 में कि कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएंगे 7 एटॉमिक नंबर के इक्वल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप बताएंगे 14 माइनस 7 इट मीन्स 7। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एटॉमिक नंबर जितना है न्यूट्रल एटम का उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, हम लोग यहाँ एटॉमिक नंबर के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएंगे। यदि आपको पूछ दिया कि नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नाइट्राइड का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो आपका एटॉमिक नंबर और माइनस चार्ज कितना है, -3 है, तो 7 और माइनस माइनस प्लस हो गया 3, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। यदि पूछ दिया ऑक्साइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है और चार्ज यहाँ पर -2 है, तो हम लोग 8 और -2 करेंगे तो ये आपको 8 + 2 के इक्वल हो जाएगा, इट मीन्स 10 के इक्वल हो जाएगा। जितना यूनिट नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ऐड कर देंगे एटॉमिक नंबर में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनायन फाइंड होगा। उस तरह से किसी कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, जैसे मान लो कि आपको सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दिया, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 माइनस पॉजिटिव चार्ज 1 है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 11 - 1 के इक्वल 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया। मैग्नीशियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, तो एटॉमिक नंबर इसके 12 हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर माइनस पॉजिटिव चार्ज जितना है आप उतना माइनस कर दीजिए, यानी कि 12 - 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी स्पीसीज में सेम है, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, यदि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग उसको आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यदि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में, तो आप उन सभी स्पीसीज को जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आप उनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीसीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन। स्पीसीज का मतलब है यहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ऐसे स्पीसीज जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन है and these have same number of electron, have same number of electron, तो आप उसको क्या बोलते हैं, called as iso electrons। आपको आइसो इलेक्ट्रॉन में देखिए एग्जांपल आपको दे रहे हैं नियन। नियन का एटॉमिक नंबर 10 है, न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, 10। Na+, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यदि आपको Mg2+ दे दिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें निकालने के लिए हम लोग 12 माइनस पॉजिटिव चार्ज 2 के इक्वल, इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम दे दिया Al3+, तो आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए एटॉमिक नंबर 13 माइनस पॉजिटिव चार्ज कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। उस तरह से दे दिया नाइट्राइड आयन N3-,
तो नेगेटिव आयन है ये, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऐड करेंगे 7 प्लस नेगेटिव चार्ज जितना है उतना ऐड कर देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और यदि आपको ऑक्साइड आयन में दे दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 प्लस जितना नेगेटिव चार्ज उतना ऐड कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। उस तरह से CH4 मॉलिक्यूल दे दिया, तो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सभी न्यूट्रल एटम है, और मॉलिक्यूल यदि न्यूट्रल एटम के रूप मॉलिक्यूल यदि न्यूट्रल है तो आप उसके एटॉमिक नंबर का सम कर दीजिए। तो आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ 6 होता है और 4 हाइड्रोजन के लिए 4 × 1 कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH4 मॉलिक्यूल में 10 है। उस तरह से H2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर और 1 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर का सम करेंगे तो 10 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि H2 मॉलिक्यूल में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे सारे एटम या मॉलिक्यूल या आयन जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं आप उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से एक स्पेसीज होता है जिसको बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का एटम होता है आइसोटोप, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसके सेम होते हैं, हैज सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो एलिमेंट सेम हो गया, बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसमें मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, तब आप उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। तो आइसोटोप्स जैसे आप बोलते हैं, आइसोटोप्स कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो इन सभी को आइसोटोप बोलेंगे क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर सबका क्या है, डिफरेंट है। तो सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम जिसका मास नंबर डिफरेंट हो आप उसको क्या बोलते हैं, दैट्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उस तरह से हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। नाइट्रोजन का आइसोटोप 14 एंड 15, नाइट्रोजन का आइसोटोप का एटॉमिक मास 14 और 15 होता है। ऑक्सीजन का आइसोटोप ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन 8, 18, तो ये ऑक्सीजन के आइसोटोप होते हैं। इस तरह से वैसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एलिमेंट का एटम एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पर सब में प्रोटॉन का नंबर Np आपको 6 है, 6 है और 6 है, प्रोटॉन का नंबर 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सब में डिफरेंट है। यहाँ पर 12 - 6 कर दीजिए तो 6 है, और यहाँ 13 - 6 कर दीजिए तो 7 न्यूट्रॉन हो गया, और यहाँ पर 14 - 6 कर दीजिए तो 8 न्यूट्रॉन हो गया। यानी कि प्रोटॉन का नंबर जब सेम रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा तो भी आप उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। किसी भी आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर क्या रहेगा, सेम। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन का नंबर 8 है और यहाँ भी 8 है, लेकिन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो आप देखिए यहाँ पर 16 - 8 8 है, और 18 - 8 यानी कि आपको यहाँ पर 10 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब डिफरेंट हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप के बाद दूसरा है टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग आइसोबार्स। आइसोबार बोलते हैं हम लोग वैसे एटम्स को जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर उसके सेम होता है। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और मास नंबर उसके सेम रहेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। देखेंगे हम लोग इस बात को भी, एटम्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, उसका सेम होगा। ऐसे आर्गन का मास नंबर 40 होता है और एटॉमिक नंबर इसके 18 होता है, और कैल्शियम का मास नंबर भी 40 होता है और इसके जो एटॉमिक नंबर है कैल्शियम के वो 20 होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और मास नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऐसे एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोबार्स। उस तरह से आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14 है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है। तो आपको यहाँ भी मास नंबर सेम है, नाइट्रोजन और कार्बन के मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो हम लोग ऐसे दो एटम को क्या बोलेंगे, दैट्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। इसको भी हम लोग आइसोबार्स नाम देते हैं। एक होता है टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स।
आइसोटोन्स का मतलब होता है जब एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही डिफरेंट होगा लेकिन उसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन। एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे, मास नंबर भी सेम होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर उसमें डिफरेंट होंगे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोन्स। एटॉमिक नंबर आइसोटोन्स का मतलब एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर क्या रहेगा उसमें सेम, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। आइसोटोन का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर एंड mass number both are different but same number of न्यूट्रॉन्स, तो आप इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर सेम रहते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं C614 और O816। अब देखिए इसमें एटॉमिक नंबर भी दोनों का डिफरेंट है, कार्बन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर भी इस कार्बन का आइसोटोप का 14 यहाँ लिया गया और ऑक्सीजन का आइसोटोप का 16 लिया गया, तो मास नंबर भी डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। लेकिन इन दोनों में सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। 14 - 6 करेंगे तो 8 आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ 16 - 8 कर देंगे तो यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा, सेम। 16 - 8 8 और 14 - 6 भी 8, तो न्यूट्रॉन का नंबर दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है और मास नंबर डिफरेंट है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है। आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और इस तरह के और भी टर्म्स आगे आएंगे जो आपको बताया जाएगा। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम।